हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का लेक्चर 11, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, जिसको इंग्लिश में आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। ओके, तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। चौथा, आयनन ऊर्जा या आयनन विभव, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु की सबसे दुर्बलता से बंधा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आनन ऊर्जा या आनन विभव कहते हैं। तो आनन ऊर्जा या आनन विभव किसे कहता है? तो गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु की क्या है सबसे दुर्बलतम, अर्थात जो सबसे बहातम इलेक्ट्रॉन, तो सबसे बहातम स्थान में जो स्थित इलेक्ट्रॉन है उसको, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होता है उसी को ही आनन ऊर्जा या आनन विभव कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को आनन ऊर्जा के बारे में समझ आया होगा। तो क्या होता है? तो गैसीय अवस्था में किसी विलगित परमाणु के बहातम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आनन ऊर्जा या आनन विभव कहते हैं। विलगित परमाणु प्राप्त करने के लिए ठोस तथा द्रव गैस तत्वों को गैस में परिवर्तित किया जाता है। ओके, तो जो विलगित परमाणु है उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? तो ठोस या फिर जो द्रव है, या ठोस या फिर जो द्रव तत्व है उनको गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। एवं यदि अणु रूप में हो तो उसे परमाणु के रूप में वियोजित किया जाता है। ओके, यदि क्या है जो तत्व है वह अणु के रूप में स्थित है तो क्या है उसको परमाणु, उसके छोटे भाग अर्थात अणु को क्या है उसके छोटे भाग अर्थात परमाणु के रूप में वियोजित अर्थात विभाजित किया जाता है। आनन ऊर्जा की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी होती है। और इसको याद रखिएगा कि जो आनन ऊर्जा की इकाई क्या होता है? तो आनन ऊर्जा की इकाई होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको ईवी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आइए प्रथम समूह के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें। ओके, तो चलिए प्रथम समूह के लिए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा समझते हैं। 8.5 प्रथम समूह के तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। समूह अमीन तत्व परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं तत्व दिया गया हाइड्रोजन, इसका परमाणु संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 है। ठीक इसी प्रकार लिथियम का जो है 3, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1। सोडियम का है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। पोटेशियम परमाणु संख्या 19, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह 2 8 8 1। हाइड्रोजन से पोटेशियम की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के साथ साथ कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है, इसलिए नाभिक के अंत में इलेक्ट्रॉन से दूरी बढ़ जाती है। ओके, क्या है कि वर्ग अर्थात इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन से लेकर क्या है पोटेशियम तक आता है तो इसकी क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ता है, जिसके कारण क्या है इसकी कक्षाओं की संख्या भी वृद्धि होता है। जैसे कि हाइड्रोजन में 1 कक्षक होता है, लिथियम में क्या होता है 2 कक्षक होता है, आई मीन पोटेशियम सोडियम में 3 कक्षा होता है और पोटेशियम में 4 कक्षा होता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4, इस प्रकार से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। ओके, तो इसके जो नाभिक के अंतिम इलेक्ट्रॉन से दूरी क्या होता है बढ़ जाता है। क्यों? इसकी कक्षा में वृद्धि होने के कारण, जिसके कारण बाहरी कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ओके, तो इस कारण से क्या है जो बाहर के कोश है या फिर बाहर के कोश के इलेक्ट्रॉन, जैसे कि बाहर के कोश के इलेक्ट्रॉन इसको निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अतः वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा का मान कम होता जाता है। ओके, तो इसकी याद रखिएगा कि जो वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा के मान में कमी होता है। आइए अब हम द्वितीय आवर्तक को देखते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग द्वितीय आवर्तक को देखते हैं, आवर्तक के द्वारा समझते हैं। 9.5 द्वितीय आवर्तक के तत्वों की आयनन ऊर्जा। तत्व दिया गया जैसे कि लिथियम है, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। और इसका आयनन ऊर्जा है ईवी 5.6 9.9 8.3 11.3 14.5 13.6 17.4 एंड 21.6। लिथियम से नियान की तरफ बढ़ती हुई क्या कक्षों की संख्या में कोई परिवर्तन होता है? तो नहीं। इसके लिथियम से क्या है नियान तक बढ़ता है तो इसमें कक्षा में कोई भी वृद्धि नहीं होता है। हम देखते हैं कि सभी में कक्षाओं की संख्या 2 के और एल है, एल ही है, लेकिन परमाणु संख्या बढ़ती जाता है जिस कारण नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता है। ओके, इनमें क्या है लिथियम से लेकर नियान तक बढ़ता है जो क्या है इसमें केवल 2 ही कक्षा उपस्थित होता है, जिसके कारण क्या है इसका जो आने वाला जो परमाणु है वह इन दोनों कक्षाओं में ही व्यवस्थित होते हैं। ओके, जिसके कारण इसके परमाणु संख्या बढ़ती है और नाभिकीय आवेश में वृद्धि होता है अर्थात नाभिक का आकर्षण क्या है बढ़ता है।
अतः इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ जाने के कारण बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण जो बाहर की कोश में स्थित इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होता है। इसलिए आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर प्रायः आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। इस कारण से क्या है, जो आवर्त में बाईं ओर से दाएं ओर जाने पर जो आयनन ऊर्जा का मान है वह बढ़ता है। ओके, तो आप लोग आयनन ऊर्जा के बारे में याद रखना कि जो वर्ग में क्या है, आयनन ऊर्जा का मान में कमी होता है, किंतु आवर्त में आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। प्रश्न पहला है, किसी वर्ग या समूह में आयनन ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो किसी वर्ग या समूह में क्या होता है, आयनन ऊर्जा में कमी होती है। कैसे, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि पहले वर्ग या जो समूह है उसमें देखते हैं, उसमें एलिमेंट आता है जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ओके, तो इसका जो एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होता है और पोटेशियम का 19 अर्थात 19 होता है। ओके, तो चलिए इसके विन्यास के द्वारा समझते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके कारण इसके जो 72 कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, वह 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो चलिए पोटेशियम का देखते हैं। तो पोटेशियम का सबसे पहले इसका नाभिक बनाते हैं। इसके जो फर्स्ट कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, यह 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 और 2। सेकेंड में कितना आएगा, वो 8 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ही कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन। हमें कितना और चाहिए, 19 इलेक्ट्रॉन। तो ये थर्ड कोश बनाते हैं। थर्ड कोश में भी कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितना हुआ, 18। 2 8 10 और 8 18। 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम के किस में जाएगा, वह है 72 कोश में। 72 कोश में को किसके द्वारा डिनोटेड किया जाता है, वह है N के द्वारा। ओके, तो ये हुआ इसका 1 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग देख सकते हैं कि क्या है, वर्ग में क्या होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन से लिथियम, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, तो इसके जो परमाणु के आकार में क्रमशः कितना क्या होता है, वृद्धि होता है। अर्थात इसके जो बाहर को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए क्या है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होता है, जिसके कारण इसके जो आयनन ऊर्जा का मान होता है वह कम होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि किसी वर्ग या समूह में आयनन ऊर्जा किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो वर्ग या समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु की संख्या में क्या होता है, वृद्धि होता है, अर्थात उसके जो आकार में वृद्धि होता है, जिसके कारण उसके जो 72 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके कारण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा में कमी होता है। ओके, दूसरा, एक ही आवर्त के तत्वों की आयनन ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तन होता है, उसका कारण समझाइए। तो चलिए इसका देखते हैं। जैसे कि दूसरे आवर्त के तत्व देखते हैं, जैसे कि लिथियम हो गया। ओके, तो चलिए इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो सबसे पहले दूसरे आवर्त के तत्वों को डिनोट कर देते हैं। तो लिथियम होता है, बेरिलियम होता है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 3 होता है, बेरिलियम का 4, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियान का 10। तो चलिए इसको उदाहरण के द्वारा हम लोग समझते हैं। ओके, एक ही आवर्त के तत्व की आयनन ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तन होता है, उसका कारण समझाइए। तो मैं आप लोग को यहाँ पर समझा रहा हूँ। ओके, तो जैसे कि लिथियम को बनाते हैं। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है। तो इसका विन्यास बनाते हैं। तो इसके जो फर्स्ट कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, वह 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 और 2। और इसके जो सेकेंड कोश में आएगा इलेक्ट्रॉन, वो कितना होगा, वह 1 इलेक्ट्रॉन, अर्थात इसमें कितना आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, और इसके जो जो नियान है उसका देखते हैं। तो इसका अष्टक क्या होता है, पूर्ण होता है। ओके, तो 2 और 8 के कारण तो इसको नहीं लेते हैं। चलिए हम लोग फ्लोरीन से समझते हैं। तो फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, वह 9 होता है। तो चलिए इसको फ्लोरीन का विन्यास करते हैं। तो फ्लोरीन के फर्स्ट कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कोश में कितना आएगा, 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन जो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 9 होता है। था 2 4 5 6 और 7। ओके, 7 और 2 9 इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग देख सकते हैं कि जी अब लिथियम से नियान तक, अर्थात लिथियम से फ्लोरीन तक
आवर्त में बढ़ रहा है तो कोषों की संख्या तो समान है, इसमें भी 2 कोष है, इसमें भी 2 कोष है, किंतु इसके जो परमाणु की संख्या में वृद्धि होता है, अर्थात इसका नाभिक पर आकर्षण क्या होता है, अधिक होता है। अर्थात ये जो नाभिक होता है उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, अपनी ओर अधिक आकर्षित करता है, जिसके कारण जो ये बाहर के इलेक्ट्रॉन है उनको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अर्थात आवर्त के तत्व की आनंद ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तन होता है, तो इसी आवर्त में हम लोग बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो आनंद ऊर्जा के मान में वृद्धि होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आता है तथा ऊर्जा निकलती है, निकली हुई यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आता है तथा ऊर्जा निकलती है, निकली हुई यह ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहता है। कैसे, तो चलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर लेते हैं क्लोरीन, ओके, +1 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन में क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या है, ग्रहण करवाता है, अर्थात ग्रहण को क्या करता है, प्रवेश कराता है क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन, या फिर आप लोग इस प्रकार कह सकते हैं कि ये जो क्लोरीन परमाणु है उसमें एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, जोड़ता है, जिसके कारण इस क्लोरीन पर क्या आ जाता है, ऋण आवेश, अर्थात क्लोरीन माइनस। ओके, तथा इससे क्या होता है, ऊर्जा बाहर निकलता है। ओके, तो इसी को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से जो परमाणु है उस पर ऋणावेश आता है, ओके, तथा ऊर्जा निकलती है, इसी को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। आप लोग इसमें याद रखना कि इसमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कब कब आता है। ओके, तो जब कोई भी परमाणु क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तथा कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाती है। ओके, तो हमको पता है कि जो धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जिसके कारण वो धनायन या पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं। समूह 1 व 2 के तत्व के बाहरी कोश में 1 व 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, तो हम लोग को पता है कि जो वर्ग 1 और वर्ग 2 है, समूह 1 और समूह 2 है, उसमें जो बाहरी कोश में तत्व होता है वह 1 व 2 इलेक्ट्रॉन होता है। समूह 1 में क्या होता है, बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, और जो समूह 2 है उसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक संयोजी +1 व द्विसंयोजी +2 आयन बनाते हैं। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर क्रम से क्या है, +1 एवं +2 आयन बनाते हैं। ये सभी तत्व आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित है। ओके, तो हम लोगों ने पहले ही जाना था कि ये जो तत्व है समूह 1 और समूह 2 आवर्त सारणी में बाईं ओर स्थित है। आवर्त सारणी के दाईं ओर अधातु होती है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, और जो अधातु किसी ओर स्थित होता है तो आवर्त सारणी के दाईं ओर, जो कि इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करता है, जिसके कारण यह ऋणायन बनाता है। परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आता है तथा ऊर्जा निकलती है, निकली हुई यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहता है, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आता है तथा ऊर्जा निकलती है, निकली हुई यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाते हैं। जैसे कि इस उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि क्या है, एक क्लोरीन परमाणु है। तो क्लोरीन परमाणु में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं, क्या है यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं तो क्या होता है, इस क्लोरीन परमाणु पर क्या आ जाता है, ऋण आवेश क्लोरीन माइनस, तथा ऊर्जा निकलती है। ओके, तो यहाँ पर जो ऊर्जा है वह निकलता है, जिसके कारण क्या है, निकली हुई यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं। तो परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बनी हुई आयन पर एक ऋण आवेश आता है तथा ऊर्जा निकलती है, इस निकली हुई ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। सामान्यतः किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है और किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसका मान कम होता है। ओके, तो इसमें याद रखिएगा कि जो आवर्त में हम लोग बाईं ओर से दाएं ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, तो इसका कारण यह है क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो
जो आवर्त सारणी में बाईं ओर क्या होता है, धातुएं स्थित होता है जो कि क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। किंतु जो दाईं ओर स्थित होता है इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु स्थित होता है वह इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, जिसके कारण क्या है, आवर्त सारणी में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इसका मान कम होता है, किंतु किसी भी वर्ग है उसमें ऊपर से नीचे आता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। ओके, छठवां विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता के बारे में जानते हैं। यदि दो अलग अलग प्रकार के परमाणुओं के बीच एक सहसंयोजक बंध हो तो किसी एक परमाणु के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति दूसरे परमाणु की इस प्रवृत्ति से अधिक होती है। क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है कि जो दो अलग अलग प्रकार के जो परमाणु के बीच एक सहसंयोजक बंद हो तो एक परमाणु के साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। अर्थात इसमें क्या है, दो अलग अलग परमाणु को क्या करता है, जब सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं तो जो एक परमाणु होता है वह साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति दूसरे परमाणु की इस प्रवृत्ति से अधिक होता है, इसी को ही विद्युत ऋणता कहते हैं। तो सहसंयोजक बंध क्या होता है? ओके, तो चलिए सहसंयोजक बंध, जिसको कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो सहसंयोजक बंध क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो वह रासायनिक बंध जिसमें परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन का सहभाजन अर्थात समान रूप से विभाजन होता है, उसी को ही सहसंयोजक बंध कहते हैं। ओके, तो चलिए इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन को लेते हैं। ओके, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और क्लोरीन का लेते हैं, क्लोरीन का होता है 17। तो इसके 72 अंक उसमें कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ओके, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या करता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। अर्थात इन दोनों परमाणु में क्या होता है, जो परमाणु है, जो इलेक्ट्रॉन होता है समान रूप से विभाजन होता है, इसी को ही सहसंयोजक बंध बोला जाता है। ओके, जैसे ACl अणु में साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है। ओके, तो जैसे कि ACl अणु में एक साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं HCl। ओके, ये क्या है, ACl का अणु है। तो ACl में क्या होता है, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म, दोनों वो क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन का युग्म है। इसमें क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु की अपेक्षा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अधिक आकर्षित करता है। तो इनमें जो क्लोरीन होता है वो क्या है, हाइड्रोजन की अपेक्षा जो साझे के इलेक्ट्रॉन है उसको अधिक आकर्षित करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन युग्म क्लोरीन की अधिक निकट रहता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वह क्लोरीन की ओर निकट रहता है। वह परमाणु जो साझे की इस इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है अधिक ऋण विद्युतीय कहलाता है, और वह आंशिक ऋणावेशित हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो क्लोरीन होता है वो क्लोरीन क्या होता है, वह अधिक ऋण विद्युतीय तत्व होता है, जिसके कारण क्या होता है, यह आंशिक ऋणावेशित हो जाता है। तो आंशिक ऋणावेशित अर्थात कहते हैं कम। ओके, तो कम ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसमें क्या होता है, आंशिक प्लस चार्ज आएगा, और यहाँ पर आंशिक क्लोरीन के पास आएगा आंशिक नेगेटिव चार्ज। अर्थात आप लोग ऐसे भी कर लिख सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, प्लस आयन, और ये क्लोरीन के ऊपर आएगा माइनस। तो यह होता है डेल के द्वारा इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल, जिसको बोलते हैं आंशिक। तो यह आंशिक अर्थात अल्प को या फिर कम को दर्शाता है कि जो क्लोरीन है उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों आता है, इसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि क्लोरीन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसके कारण उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, तथा जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उसमें पॉजिटिव चार्ज आता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जो बॉन्ड है वह क्लोरीन क्या है, अपनी ओर अधिक आकर्षित कर रहा है, जिसके कारण इसमें नेगेटिव चार्ज आया है। ओके, अतः किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने और इस प्रकार आंशिक ऋणावेशित हो जाने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता किसे कहते हैं, तो किसी यौगिक, तो मान लीजिए क्या है, एक हैसियल क्या है, एक यौगिक है। तो किसी यौगिक के अणु में ओके उसके किसी परमाणु द्वारा साझिक इलेक्ट्रॉन अर्थात हाइड्रोजन क्लोरीन दोनों क्या है, अलग अलग परमाणु, तो क्या होता है, साझिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की इस प्रवृत्ति को ही विद्युत ऋणता कहते हैं। सामान्यतः किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर विद्युत ऋणता बढ़ती है और किसी वर्ग में नीचे आने पर इसका मान कम होता है। तो इसमें याद रखना कि जो आवर्त में बाएं ओर से दाएं ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणता का मान
बढ़ता है एवं किसी वर्ग में नीचे आने पर इसका मान कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता एक दूसरे से भिन्न होता है। ओके, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना कि इलेक्ट्रॉन बंधुता इलेक्ट्रो एफिनिटी और विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणता दोनों एक दूसरे से विपरीत है या फिर दोनों एक दूसरे से अलग अलग या फिर भिन्न है। विद्युत ऋणता सहसंयोजक बंध से जुड़ा दो परमाणु के साझिक इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी एक परमाणु द्वारा आकर्षित करने का गुण होता है, अतः यह सापेक्ष संख्या है तथा इसकी कोई इकाई नहीं होती। जबकि इलेक्ट्रॉन बंधुता स्वतंत्र गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर मुक्त ऊर्जा है जिसकी इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, तो इसमें याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है उसका इकाई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको ईवी के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न पहला है, इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार विद्युत ऋणता से भिन्न है। ओके, तो चलिए जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता किस प्रकार विद्युत ऋणता से भिन्न है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है कि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से क्या होता है, बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आता है तथा ऊर्जा निकलती है। ओके, तो निकली हुई ऊर्जा को ही क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहता है। और विद्युत ऋणता क्या होता है कि किसी यौगिक के अणु में उसके किसी परमाणु द्वारा साझिक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति को विद्युत ऋणता कहते हैं। अर्थात विद्युत ऋणता में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होता है, किंतु इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है कि जो परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने से बने हुए आयन पर एक ऋण आवेश आता है तथा जिससे ऊर्जा निकलता है। अर्थात इस प्रकार ये दोनों आपस में भिन्न है। दूसरा, किस वर्ग के तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है। तो आप लोग याद रखना कि जो आवर्त सारणी के समूह 17 वे के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।